बड़े केले चलेंगे हैं? चावल में केले कैसे मिलाओगे? अरे अरे रेणु रेणु तुम हो? तू रामचंद्र के साथ वहां क्या कर रही हो? कभी इन्होंने हमें हंसा हंसा कर आंखों में आंसू ला दिए, कभी अपनी कॉमेडी से वह हर दुख भुला देते थे। लेकिन आज वही चेहरा, वही मुस्कान हमेशा के लिए हमारी यादों में रह गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोवर्धन असरानी जी की, वो कलाकार जिन्होंने हंसी को अपना धर्म बना लिया था और अब 20 अक्टूबर 2025 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने 5 दशक तक हमें हंसाया, पर अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा और आखिर में बन गए बॉलीवुड के सबसे प्यारे कॉमेडियन। असरानी जी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर, राजस्थान में हुआ था। उनके पिता कालीन का कारोबार करते थे, लेकिन असरानी जी को बचपन से ही अभिनय का शौक था। वो घर में सबकी नकल करते थे, हंसी मजाक करते और सबको खुश कर देते थे। पढ़ाई के बाद इन्होंने तय किया कि उन्हें एक एक्टर बनना है और फिर वो चले गए पुणे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वहीं से इन्होंने एक्टिंग सीखी और यहीं से उनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद सब आसान नहीं था। छोटे मोटे रोल किए, रिजेक्शन झेले, रातों की नींदें खोई, पर इन्होंने हार नहीं मानी। कहते हैं जिसे खुद पर भरोसा हो वो किसी के भरोसे नहीं रहता, और यही बात असरानी जी पर बिल्कुल फिट बैठती है। 1960 के दशक में असरानी जी ने फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। धीरे धीरे लोग उनकी टाइमिंग और कॉमेडी समझने लगे। 1970 का दशक आया और असरानी जी बन गए हंसी के बादशाह। फिल्म शोले में उनका जेलर वाला किरदार आज भी याद किया जाता है। वो बोले थे, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, और ये डायलॉग आज भी मीम्स में लोगों के चेहरों पर मुस्कान बनकर जिंदा है। अटेंशन! हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ? इन्होंने दिखा दिया एक छोटे से सीन से भी आप पूरी फिल्म में अपनी छाप छोड़ सकते हैं और हर किरदार में जान डाल देते थे, चाहे कॉमेडी हो या सीरियस रोल। असरानी जी सिर्फ हंसाने वाले नहीं थे, वो लोगों के मूड बदल देने वाले इंसान थे। उनकी कॉमेडी में गंदगी नहीं, मासूमियत थी। वो हंसी से लोगों का दुख मिटा देते थे। उनकी कुछ फिल्में जैसे छोटी सी बात, अभिमान, बावर्ची और चुपके चुपके, इन फिल्मों में उनका अंदाज सबको पसंद आया था। उनकी जोड़ी संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ खूब चली थी। लेकिन असरानी जी का चरम अलग ही था। वो हमेशा भीड़ में भी अलग ही नज़र आते थे। आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि असरानी जी सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि एक डायरेक्टर भी थे। इन्होंने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया और कई बार गंभीर किरदार निभाकर सबको चौंका दिया। वो कहते थे, कॉमेडी आसान नहीं, एक इंसान को रुलाना आसान है, पर किसी को हंसाना वो असली कला है। और सच में इन्होंने ये साबित कर दिया था। अपने लंबे करियर में असरानी जी को कई सम्मान मिले। इन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड जैसे बड़े अवार्ड भी जीते थे, लेकिन असली पुरस्कार था लोगों का प्यार, उनके मुस्कान और वो सम्मान जो हर घर में उन्हें मिला। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके दिल में असरानी जी की जगह थी, और वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक भावना थे। 20 अक्टूबर 2025 ये तारीख बॉलीवुड के लिए बेहद ही दुखद थी। असरानी जी ने मुंबई के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली थी। उनके परिवार ने उनकी अंतिम यात्रा बहुत ही निजी रखी, क्योंकि असरानी जी की इच्छा थी मेरा अंत शोर से नहीं, शांति से हो। जब ये खबर फैली तो पूरा फिल्म इंडस्ट्री, उनके साथी कलाकार और करोड़ों फैन भावुक हो गए। एक युग चला गया। असरानी जी ने हमें सिर्फ हंसाना नहीं सिखाया बल्कि ये भी सिखाया कि हंसी भी इबादत होती है। वो चले गए, लेकिन उनके किरदार, उनके डायलॉग और उनकी मासूम मुस्कान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनकी कॉमेडी में कभी घटियापन नहीं था। वो हमेशा साफ, सच्ची और दिल से आने वाली हंसी थी, और यही वजह है कि असरानी जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। कहते हैं
कुछ लोग हंसी देकर चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा। असरानी जी, आपका जाना हमें रुला गया, लेकिन आपकी मुस्कान, आपके किरदार, आपकी यादें हमेशा हमारे चेहरों पर मुस्कान लाती रहेगी। आप सदा अमर रहेंगे, क्योंकि हंसी कभी मरती नहीं और कलाकार अमर होते हैं। असरानी जी की ये कहानी आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी वीडियो के साथ।